हम क्या कर रहे थे 2.2 हमको स्टार्ट करनी थी क्लास 12 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन 2.1 से पहले मैंने 2.1 करा दी, सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा दिए जो जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। उसके बाद जब 2.2 स्टार्ट करने का नंबर आया तो पहले मैंने कहा कि आपको पहले फॉर्मूले समझने पड़ेंगे, ठीक है, फॉर्मूले सारे सीखने पड़ेंगे। फॉर्मूले सीखने के लिए रे नहीं रटोगे आप, फॉर्मूले रटना तो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले बनाना सीख जाएंगे। एक बार हम फॉर्मूले बनाना सीख गए फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो जैसे हमें कोई चीज़ खरीदनी हो, बहुत महंगी हो, 1 लाख रुपए की है, अब हम बनाना ही सीख गए, वो चीज़ बनती कैसे है, फिर प्रॉब्लम किसकी रह गई, फिर तो आपके लिए बहुत सस्ती हो गई ना वही चीज़। ऐसे ही फॉर्मूले बहुत महंगे हैं लेकिन अब बनाना सीख गए तो बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो फॉर्मूले बनाना तो मैंने कल भी सिखाए थे, एक फॉर्मूला एक और मैं ले रहा हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनका यूज सबसे ज़्यादा वो मैं बताऊँगा, ठीक है। उनके सारे उनमें कैसे कैसे वेरिएशन हो सकते हैं वो सारे हम समझेंगे। पहले हम समझते हैं, एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, आपको फॉर्मूला बताना है क्या बनेगा। जैसे एक फॉर्मूला है sin 3x का, क्या फॉर्मूला है, 3 sin x माइनस 4 sin। इससे आप इनवर्स वाला फॉर्मूला बना सकते हो। इनवर्स का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बोलो, इनवर्स वाला क्या फॉर्मूला बन जाएगा इससे। बिल्कुल सही बात है, ये साइन तो उधर चला जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ये 3 यहीं रहेगा, x ये साइन इनवर्स x रख दोगे इक्वस टू, पहले साइन इनवर्स उधर जाके साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3, इसको x रख दो, 4 साइन की जगह x रख दो, x क्यूब। ये मैंने कल वाली क्लास में समझाया था, अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको कल वाली क्लास देखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो ये वाला आपको फॉर्मूला बना दिया हमने, ठीक है ना। अगर इस तरीके का भी 3 साइन इनवर्स x लिखा हो तो आपको याद आ जाएगा, या फिर कुछ ऐसा लिखा हो तो स्ट्राइक करेगा तुरंत दिमाग में कि भाई कुछ कुछ ये किसके जैसा लग रहा है, ये 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, जो sin 3x का फॉर्मूला लग रहा है, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा ये तो 3, इसको हम 3 sin इनवर्स x लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब कि आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये आया कहाँ से है, समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे अभी मैं एक लिख दूँ तो शायद आप बता दोगे उसको हम क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया है, क्या लिख दूँ, वैसे तो मैंने ज़्यादातर कल बता ही दिए थे आपको, चलो मैं उसी में से लिख दे रहा हूँ। अगर मैंने लिख दिया सपोज यहाँ पर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, हाँ क्या क्या लिख सकते, आप कॉपी मत देखो, कॉपी में तो लिख ही रहा है, इसको क्या लिखा जा सकता है ऐसा, ये इस पे अंदर वाले पर नजर मारो, कैसा लग रहा है ये, कुछ कुछ याद आ रहा है इसको देख के आपको, हाँ cos 2x का जो 10 वाला फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, बस खत्म हो गई, cos इनवर्स है, सही बात है ये, तो उधर क्या होगा 2 tan इनवर्स x। समझ पाए आप यह बात, नहीं, हाँ या ना। तो ये आपको देख के समझ में आएगा। अगर सपोज ऐसे दे रखा हो cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या, cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल सही बात है आपकी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स जैसा बन रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही बात है। समझ पा रहे हो, तो आपको देख के स्ट्राइक कर जाएगा। अब ये इस तरीके से हम जो बनाना सीख रहे हैं ना, तो देख के तुरंत अगर ऐसा लिखा होगा आप उसकी जगह ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि आपको देख के दिमाग में घंटी बज जाएगी, इसको देख के दिमाग में घंटी बज जाएगी और आप इसको ऐसे लिख दोगे, सेम ऐसे। समझ पा रहे हो बात को, चलो ठीक है। तो इसको तो हमने कल भी चर्चा की थी ये वाले, तो हम इस पर नहीं कर रहे। मैं आपसे लेकिन एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है, अच्छा ये एक्चुअली आपका जो 2.2 है ना उसका पहला ही क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है। प्रूव करना तो मैं बताऊंगा कैसे प्रूव किया जाता है, एक साथ ही बताऊंगा। फिलहाल तो ये फॉर्मूला हमने ये प्रूव नहीं किया है, ये तो हम बनाना सीख गए, प्रूव करने का तरीका अलग है। ये कहेगा इसको प्रूव करके दिखाओ, करेंगे उसको बाद में। लेकिन पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला एक्स की किस डोमेन में काम करेगा, कहाँ से कहाँ तक ही काम कर पाएगा, ये एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हो तभी काम कर पाएगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा ये। कल मैंने सिखाया था ये वाली चीज़ आपको। डोमेन क्या है इस फॉर्मूले की,
तो बच्चों देखो किस तरीके से करेंगे, मैंने कल बताया था, ठीक है कोई बात नहीं, एक और बार सुन लो। इस चीज़ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? पूरे की। इसकी रेंज साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 से +π/2। तो ये साइन इनवर्स है, इसके अंदर चाहे जो उससे क्या मतलब, इसकी जो वैल्यू आ सकती है वो -π/2 से +π/2 ही आ सकती है, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू -π/2 से +π/2 आ सकती है तो इसको भी आप -π/2 से +π/2 तक ही रख पाओगे। मतलब कि 3 साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो कहाँ से -π/2 से लेके +π/2 तक ही जा सकती है। 3 को नीचे ले आओ, π/6, इधर रह गया साइन इनवर्स एक्स और ये π/6। साइन ले लो तीनों में, साइन π/6, साइन से साइन साइन कट जाएगा, एक्स रह जाएगा, साइन π/6। सही बात है। कितना ये माइनस का 1/2 एक्स और ये 1/2। बोलो हाँ या ना। तो आप समझ पाए एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखी जा सकती है? -1/2 से +1/2। मतलब कि कल मैंने समझाया था, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1/2 से +1/2 को mod x लेस देन हाफ भी लिखा जा सकता है। इसका और इसका मतलब एक ही है। बोलो हाँ या ना। ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही है। समझ पाए। अगर इसमें नहीं हुआ तो फॉर्मूला कुछ और होगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? एक्स की वैल्यू कुछ और हुई, एक्स की वैल्यू सपोज हुई, हाफ से आगे ले लो 1/√2 ले लो। अगर एक्स की वैल्यू 1/√2 हुई तो फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, इसमें कुछ चेंज आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? और वो चेंज किस तरीके से आएगा वो हम इसमें नहीं सीख रहे। चलो इसमें बताऊं मैं, इसमें जल्दी से देख लो क्या चेंज होगा। इसके बाद जो हमें चेंज देखना है वो tan इनवर्स वाले में देखना है, क्योंकि जनरली हम जो क्वेश्चन करेंगे वो tan इनवर्स वाले से ही किया जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे भी रखा है कुछ भी तो उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके ही करते हैं ज़्यादा, जब भी क्वेश्चन ऐसे दिक्कत वाले होते हैं। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ इसमें देख लो हल्का सा। अगर एक्स की एक्चुअली होता क्या है कि अगर एक्स की वैल्यू √1/√2 हो गई, ठीक है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली साइड में पाई ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला बन जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स पाई प्लस साइन इनवर्स 3x - 4x की पावर 3। अब मैं ये भी बताऊंगा ये कैसे आया, tan इनवर्स वाले में भी देखेंगे ये कैसे हम पाई ऐड करें क्या करें। लेकिन पहले इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये बात आपको समझ में मतलब कैसे हो पा रहा है ये चीज़। तो हो क्या रहा है बहुत ध्यान से समझोगे। अगर इस रेंज में है तब तो फॉर्मूला ये बिल्कुल काम करेगा। आप करके देख लेना, कोई वैल्यू लगा के देख लेना, दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। 1/2 से अंदर 1/2 पे भी काम करेगा, 1/2 से अंदर 0 पे भी काम करेगा। बाकी वैल्यू पे हमें पता नहीं होता, लेकिन अगर किसी के लगाना चाहोगे 10 डिग्री 20 डिग्री सब पे काम करेगा ये, ठीक है। अच्छा डिग्री नहीं, ये तो वैल्यू है ना, हाफ 1/3 वगैरह सब पे काम करेगा। इस पे बात करते हैं इससे। अच्छा 1/√2 इस रेंज में इससे बाहर है, 1/√2 इस डोमेन में बाहर, इस डोमेन से बाहर है, हैं अंदर है, सोच लो। नहीं सोच पा रहे तो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर तो ये हमने 3 से जब डिवाइड किया था तभी तो ये आया 1/2। ये एक्चुअली 30 की वैल्यू होती है और 1/√2 45 की। दिमाग में घंटी बजी क्या, अंदर है या बाहर? बाहर भाई, ये तो 30 की वैल्यू है और 1/√2 तो 45 की होती है। एक्चुअल में ये कह रहा है कि -30 से 30 और 1/√2 होती है 45 की वैल्यू। समझे नहीं समझे? आया या नहीं? 100%? या फिर दूसरे तरीके समझाऊं? सही है, आ गया। कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं तो यार 1/√2 0.5 होता है और 1/√2 क्या हो जाएगा 1/1414। सही है, पॉइंट लगा के ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगे। कितना आएगा ये? 0.5 से ज़्यादा आएगा या कम आएगा? ज़्यादा आएगा, ज़्यादा आएगा ना। पॉइंट लगाओगे 1 0 बढ़ा लोगे, कितनी बार जाएगा ये? 5 से तो ज़्यादा बार जाएगा, 5 से ज़्यादा बार जाएगा ना। 15 7 100 हो सकता है 7 बार चला जाए या 6 बार। समझ गए कि नहीं समझ गए? छोड़ो यार, इतना टेंशन मत पालो। मैं कह रहा हूँ ना 1/√2 इसके बाहर है, तो 1/√2 पे हम चेक करते हैं इस चीज़ की क्या वैल्यू आएगी और इस चीज़ की क्या वैल्यू आएगी। बहुत ध्यान से बात सुनना, इसकी तो साफ साफ दिखाई दे रही है। 1/√2 पे ये क्या देगा इधर वाला? अगर मैं इसकी वैल्यू 1/√2 रख दी तो ये 45 आएगा,
बोलो हाँ या ना। ये 45 मैं डिग्री में ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने 1/√2 रखी एक्स की वैल्यू रख रहा हूँ 1/√2, तो 45 होती है वैल्यू, जो 45 आएगी 45 की 3 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 135। सही बात है, क्लियर है ये बात। अच्छा अगर ये पाई ना होता तो इतनी तो बात समझ गए कि फॉर्मूला तो नहीं काम करेगा। पूछो क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 135 हो ही नहीं सकती कि इसकी रेंज -π/2 से +π-90 से +90 होती है, तो 135 कहाँ से दे देगा ये? समझ रहे हो कि नहीं? x की वैल्यू 1/√2 रखी, 1/√2 भाई 45 हो जाएगा, 45 3 जा 135। अब अगर इसमें हम रख के देखते हैं एक्चुअली आएगा क्या। साइन इनवर्स जब मैं 1/√2 रखूंगा 3/√2 हो जाएगा, माइनस यहाँ रखूंगा तो कितना आएगा, √2 की क्यूब हो रहा है 1/√2 3 बार, √2 बोलो हाँ या ना भाई, क्यूब है ना। ये √2 क्या हो गया 2 से 4 काट दिया मैंने 2 बार, बाकी ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स वैसे तो इसको काट सकता हूँ, लेकिन काट नहीं है, कोई √2 ही है ना इधर। √2 3 में से 2 गया तो 1 1/√2 क्या आया ये 45। कितना आया 45 आ गया। ये समझ पा रहे हो बात को? ये आया भाई साहब 45 और ये क्या कह रहा है 135। दोनों बराबर तो होने से रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पाई लगाना पड़ेगा, बीच में माइनस। जब 180 में से 45 को माइनस करोगे तब 135 आएगा, तब एक्चुअल में ये फॉर्मूला काम करेगा। समझ पा रहे हो ना? अब हम हर एक में तो देख नहीं सकते कि पाई माइनस करें, क्या करें क्या ना करें। देख भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है ये, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, हर एक के लिए नहीं देखना है, हम पढ़ेंगे अब tan इनवर्स वाले फॉर्मूले। उनमें सारे जितनी भी चीज़ भी चेंज हो सकती हैं, कब क्या करना होगा, वो सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, देखो फटाफट, इतनी कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? ठीक है, आगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूला शायद समझ आ जाए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसका, किससे आया होगा ये? हाँ बताओ। tan x प्लस y क्या फॉर्मूला होता है, बोलो। tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y। इसी फॉर्मूले से ये बन जाएगा। बता दो आगे क्या बनेगा। इस फॉर्मूले से इन्वर्स वाला बन जाएगा। क्या होगा लेकिन, बोलो भाई। बताओ। tan इनवर्स x, हाँ ठीक है, इधर tan इनवर्स x प्लस वाई, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आ गया समझ, आपको बनाना आ गया होगा। तो आप देख पा रहे होगे x की जगह लिख दिया tan इनवर्स x, इसकी जगह tan इनवर्स y, और ये tan उधर जाके tan इनवर्स हो गया, इसकी जगह x रख देंगे, इसकी जगह y, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। बोलो हाँ या ना, क्लियर है? तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मैं दे रहा हूँ बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसी के जैसा एक और फॉर्मूला होता है ट्वाइस वाला, 2 tan इनवर्स। अगर x और y बराबर हो गए तो 2 tan इनवर्स एक्स वाई बराबर क्या हो जाता है, tan इनवर्स 2x अपॉन, सही बात है, इसी से बना ये। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनोगे बहुत ध्यान से कहानी आगे की। अब होता क्या है, ये फॉर्मूला पूरे x के हर एक वैल्यू के लिए नहीं है। x की वैल्यू अच्छा रखी कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, अगर ये tan इनवर्स है तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखी जा सकती है, कुछ भी रखो। डोमेन क्या होती है इसकी, tan इनवर्स x की ऑल रियल नंबर, कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब समझेंगे लेकिन बहुत ध्यान से। अगर ऐसा हुआ, कैसा हुआ मैं बताता हूँ। ये वाला फॉर्मूला काम करेगा जब तक कि, लाल से लिख दे रहा हूँ, x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, और x y छोटा है 1 से।
ठीक है, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर एक्स वाई छोटा है 1 से का क्या लॉजिक है, क्यों बता रहा हूँ ये, चलो मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, पहले एक और फॉर्मूला लिखता हूँ। ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा tan इनवर्स x का प्लस tan इनवर्स y का, और इसका आंसर क्या आएगा अभी देखते हैं। पाई जुड़ जाएगा इसमें, कब, जब, मैं लिख दे रहा हूँ पहले, इसमें पाई ऐड हो जाएगा जब, लाल से लिखूँगा, जब x बड़ा होगा 0 से, y बड़ा होगा 0 से, बट एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन 1। एक्स वाई जब बड़े से बड़ा हो जाएगा, क्या होगा एक्स वाई का 1 से बड़ा होने से, बहुत ध्यान से मेरी बात समझोगे। अगर x और y 0 से बड़े हैं, पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, पॉजिटिव एंगल देगा, ये भी पॉजिटिव एंगल देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए पाई को छोड़ दो। x बड़ा है, y बड़ा है 0 से, पॉजिटिव 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 आएगा, ऊपर वाला न्यूमरेटर पॉजिटिव है। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो 1 माइनस 1 से बड़ा क्या आएगा, नेगेटिव। 1 माइनस 1 से बड़ा 2 3 4 कुछ भी, 1 माइनस 1 से बड़ा नेगेटिव आएगा, ऊपर वाला पॉजिटिव है क्योंकि एक्स और वाई दोनों 0 से बड़े हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाला नेगेटिव, पूरे को नेगेटिव बना देगा, पूरे को नेगेटिव बना देगा तो पूरा आंसर नेगेटिव आएगा। जबकि इधर ये क्या कह रहा है कि ये पॉजिटिव आना चाहिए पॉजिटिव, ये लेकिन देगा ये नेगेटिव, इसीलिए हमने पाई जोड़ दिया इसमें पहले से ही। समझ गए कि नहीं समझे? जोड़ने का रीज़न समझ में आया, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत हमेशा ध्यान रखना चाहिए, tan इनवर्स वाले फॉर्मूले में दिक्कत कौन करता है, ये वाला फैक्टर, नीचे वाला फैक्टर दिक्कत करता है। नीचे वाला फैक्टर दिक्कत क्यों करता है, ऊपर वाला तो जैसा है वैसे ही रहता है, कोई दिक्कत बात नहीं, ये माइनस ये प्लस तो ये माइनस ये प्लस, ऊपर वाले एक जैसे हैं। लेकिन ये गड़बड़ कर सकता है कि अगर इसने माइनस साइन दे दिया तो, प्लस साइन अगर इसने दिया तो जैसा ऊपर है वैसे ही अपने हाल पे छोड़ दिया। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? यहाँ tan इनवर्स x है, यहाँ tan इनवर्स y है, x और y है, अगर प्लस हो चाहे माइनस हो तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन प्रॉब्लम आ रही है नीचे वाले से, अगर नीचे वाला का साइन नेगेटिव आ गया तो पूरे को चेंज कर देगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आना चाहिए। ये पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्स वाई की वैल्यू छोटी होगी 1 से। अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, मान लो सपोज 1.5 हो गई, तो 1 माइनस 1.5 माइनस 0.5, अब ये पूरे को कर देगा माइनस, क्या कर देगा, और tan इनवर्स अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सपोज माइनस का 1, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा नेगेटिव वैल्यू, ओवरऑल -1 लिखा है मैंने, केवल नीचे वाला नहीं भाई। पूरा अगर सॉल्व करके माइनस आ रहा है, सपोज 1 आ गया, तो tan इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2, -π/4 -π/4 होता है ना ये। अब ये भाई साहब नेगेटिव आंसर दे रहा है, ये एक्स वाई बड़े बड़े हैं तो ये तो दोनों पॉजिटिव ही देंगे, तो इसमें पाई जोड़ना पड़ेगा। समझ पाए बात को या नहीं, हल्का फुल्का? ठीक है, अभी थोड़ा एक और लिख दे रहा हूँ, फिर और डिस्कशन कर लेंगे, एग्जाम्पल से समझा दूंगा तो शायद आपको पूरा समझ में आ जाए। tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है कि कंडीशन ये है कि x और y में से कोई एक हो जाता है नेगेटिव, और नेगेटिव होता है बड़ा वाला, एक सेकेंड। अब इसके बाद बच्चों देखो एक लास्ट है ये, आप खुद सोच के बताना कि क्या होगा फॉर्मूले में चेंज, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला है वैसे तो, लेकिन कंडीशन ये है यहाँ पर कि x भी छोटा है, x छोटा है 0 से, y भी छोटा है 0 से, बट x y बड़ा है 1 से, x इंटू वाई बड़ा है 1 से। अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो साइन अप नेगेटिव होगा ये, ठीक है, नेगेटिव होगा नीचे वाला, तो क्या कर दूँ ये फॉर्मूला बैलेंस हो जाए। ये सोच के बता सकते हो, और जल्दी बताओ। हाँ किधर, इधर, हाँ देखो अगर x छोटा है 0 से y छोटा है, ये भी नेगेटिव आंसर देगा, कुछ कोई नेगेटिव एंगल देगा, ये कोई नेगेटिव एंगल देगा, तो मतलब नेगेटिव 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 का कुछ आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा पता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या कर दूँ मैं, उसमें क्या आएगा, उसमें पॉजिटिव आ जाएगा एक्चुअली। पूछो क्यों, ये नेगेटिव, ऊपर वाला पूरा नेगेटिव, और नीचे वाला क्या एक्स वाई बड़ा है 1 से, अगर बड़ा हुआ तो 1 माइनस 1 से बड़ा नेगेटिव, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा ये, पाई
माइनस कर दो, बिल्कुल सही बात है, आपने खुद से सही बता दिया, ये मैं चाह रहा था कि आप ही बता दो। तो माइनस का पाई हो जाता है इसमें। समझ पाए इस बात को? सारे प्लस प्लस हैं, ये ध्यान रखना, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बस पाई प्लस का या माइनस का हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं तीनों केस आपको, ये थोड़े थोड़े या पूरे पूरे? बोलो। इसमें चाहो तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 लो लो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको देख के आपको क्या लग रहा है कुछ और भी केस बनेंगे क्या? 3 केस बना दिए मैंने। एक तो नॉर्मल केस है एज इट इज, एक में भाई एक्स वाई बड़ा हो गया। गड़बड़ कब हुई? जब एक्स वाई बड़ा है 1 से। इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी एक्स वाई बड़ा है 1 से, तभी ये साइन को अपोजिट कर दे रहा है, तो दिक्कत कर रहा है ये, क्योंकि एक्स वाई बड़ा है 1 से। इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है, इसमें पाई जोड़ना पड़ा, इसमें पाई घटाना पड़ा। ये केस बने, ये केस बने। कुछ और भी केस बनेंगे क्या? जल्दी बोलो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। एक बड़ा है एक छोटा है, बिल्कुल यही मैं यही कहलवाना चाह रहा था, इतना तो कहो आप। यहाँ पर मैंने दोनों केस में के लिए x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से। यहाँ कहा x छोटा है 0 से, y छोटा है 0 से, ये बात कही मैंने, ठीक है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि x अगर बड़ा है 0 से और y अगर छोटा है 0 से, या फिर x छोटा है और y बड़ा है, तब क्या होगा? समझ पा रहे हो? तो तब क्या होगा? तब भी तो केस बनने चाहिए ना। यहाँ पर तो दोनों में बड़ा दोनों में छोटा, नहीं बनेंगे केस उसके। पूछो क्यों? क्योंकि अगर एक बड़ा हुआ और एक छोटा हुआ 0 से, दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा? हाँ, नेगेटिव आएगा। ये अगर बड़ा है और ये अगर छोटा है, दोनों की गुणा करके आएगा नेगेटिव। क्या नेगेटिव का नंबर कभी 1 से बड़ा हो सकता है? नहीं। मैंने क्या कहा कि दिक्कत कब हो रही है? जब एक्स वाई बड़ा हो रहा है 1 से, ये वाला अपोजिट साइन कर दे रहा है 1 बड़ा होने पे। अगर भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ, उनका प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव। अगर तो एक्स वाई की वैल्यू अगर नेगेटिव है, चाहे जितनी नेगेटिव सही, माइनस का 10 सही, तो नीचे वाला तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ही आएगा हमेशा। अगर ये नेगेटिव आया, नेगेटिव नेगेटिव प्लस कर देगा और नीचे वाला हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ पा रहे मेरी बात को? दिक्कत कब हो रही है? जब एक्स वाई बड़ा होगा 1 से और एक बड़ा एक छोटा होगा, तो कभी बड़ा ही नहीं होगा 1 से। समझ पाए इस बात को? तो एक्चुअली यहाँ पर ये वाला ये हटा दो। आप सोच रहे हो कि सारे केस नहीं हुए, ये वाले केस ही हटा दो। एक्स बड़ा है 0 से, वाई बड़ा है 0 से, ये वाला मैंने हटा दिया। इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक्स वाई छोटा है 1 से। अगर एक्स वाई छोटा है 1 से, चाहे एक्स बड़ा हो, एक्स पॉजिटिव हो, एक्स नेगेटिव हो, कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, कोई मतलब नहीं। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा है तो यही फॉर्मूला लगेगा। और फिर जब प्रोडक्ट बड़ा होगा तो 2 केस हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो। समझ पाए कि नहीं मेरी बात को? 100% या कम 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 समझ हमें आइए आपके, 100% नहीं। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी आगे उतनी सही है, ज़्यादा अभी इस पर वो नहीं जोर डाल रहे। बस इतना समझ लो। एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ मैं, दिक्कत कब आएगी फॉर्मूले? जब एक्स वाई की वैल्यू बड़ी होगी 1 से। क्वेश्चन करते टाइम अब ये जरूर चेक कर लेना कि एक्स वाई की वैल्यू 1 से बड़ी तो नहीं है। अगर 1 से बड़ी है तो चेक करना पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव है तो पाई जोड़ दो, दोनों नेगेटिव है तो पाई माइनस कर दो। बस इतना ध्यान दो, बाकी टेंशन मत लो। जिस तरीके से इसमें ये वेरिएशन आया है, उसी तरीके से इस वाले फॉर्मूले में भी वेरिएशन आएगा। तो वो वेरिएशन और देख लो आप, क्योंकि यही फॉर्मूले ज़्यादा यूज होने वाले हैं आपके। तो इसमें क्या होगा? ये तो ठीक है, ये कब के लिए हो गया ये वाला फॉर्मूला? कौन बताएगा ये फॉर्मूला कब के लिए हो गया? हाँ, जब एक्स, अरे यार वाई दिख रहा है तुम्हें उसमें? हाँ। जब एक्स छोटा है 1 से, हाँ ये कह सकता हूं, अगर एक्स -1 से बड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब मॉड एक्स छोटा है 1 से, एक्स स्क्वायर छोटा होना चाहिए 1 से। कुल मिला के ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है ये छोटा होना चाहिए 1 से, तब तक फॉर्मूला सही काम करेगा। क्योंकि छोटा हुआ ये तो 1 माइनस समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, एक्स स्क्वायर छोटा है 1 से, मैं इसको ये कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स मॉड एक्स छोटा है 1 से। एक्स स्क्वायर छोटा है 1 से को एक्स मॉड एक्स छोटा है 1 से कह सकते हैं। ये बात पता है आपको? एक्स स्क्वायर और मॉड कहीं ना कहीं एक ही होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है, प्लस करना। बस वहाँ स्क्वायर लग जाता है, यहाँ बिना स्क्वायर के काम चलता है। ठीक है,
अब आ जाओ इधर। अब क्या क्या इसमें चेंज आएगा वो देखते हैं जल्दी जल्दी से। अब शायद आप खुद ही बता दो। 2 tan इनवर्स x बराबर पाई प्लस tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कब? व्हेन, बोलो, ग्रेटर देन 1। जब x 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा हुआ, ये नेगेटिव कर देगा भाई साहब। ये नेगेटिव, अगर ये 1 से बड़ा है तो 45 से बड़ी वैल्यू देगा। ये 45 से बड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा ओवरऑल। 45 से बड़ा मान लो 60, मान लो 60 इंटू 2 120, तो पाई जोड़ना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव देगा, नीचे वाला नेगेटिव कर दे रहा है। समझ पा रहे हो? हल्का हल्का समझ रहे हो आप? कोई बात नहीं, ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन से आपको 100% क्लियर हो जाएगा। tan इनवर्स x बराबर माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा कब? जब x छोटा है -1 से। -1 से छोटा है ना, ये तो डोमेन होगी -1 से 1। ये 1 से बड़ा हो गया, 1 से छोटा ही रह गया था। अगर 1 से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव आंसर देगा। नेगेटिव इनटू दिस सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब पाई की वैल्यू मतलब एंगल आएगा नेगेटिव में, वो भी 90 से बड़ा, तो माइनस पाई लगाना पड़ेगा। आपको 100% तो समझ नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन 100% मैं अभी समझा देता हूँ आपको, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल से मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। पहले ये वाले क्लियर करता हूँ, अगर ये क्लियर कर दिए तो शायद ये वाले अपने आप हो जाएंगे। जब तक x की वैल्यू 1 से कम है, मोड x की वैल्यू, तब तक ये काम करेगा। ये तो काम करेगा, इसकी टेंशन नहीं है। इसमें देखते हैं हम, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है, 1 से बड़ी, फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू √3 ले रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ? √3। तो बहुत ध्यान से देखना √3 पे क्या चक्कर पड़ेगा। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, x ग्रेटर देन 1। √3 1 से बड़ी है तो क्या होगा? 2 इंटू tan इनवर्स √3, कितना आएगा ये सॉल्व होके? √3 रख दिया मैंने x की जगह पर, कितना आएगा सॉल्व होके? tan इनवर्स √3 कितना होगा? 60। उसी में रहने दो, डिग्री में ही रहने दो। ये हो गया 60 इंटू 2 120। इसको सॉल्व करते हैं, केवल इसको, पाई वाले को छोड़ो फिलहाल, इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स 2 इंटू √3 अपॉन 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3। अब देखो ये नेगेटिव करेगा, नीचे वाला यही दिक्कत करेगा। -2 आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -2, माइनस से माइनस कैंसिल, -√3 आया तो tan इनवर्स -√3 कितना होगा भाई? -60। क्योंकि माइनस, भाई मैंने बताया ये गड़बड़ कर रहा है, नेगेटिव करके आना चाहिए था प्लस में, दे रहा है ये नेगेटिव, नेगेटिव दे रहा है ये -60। एडजस्ट कैसे करेंगे? ये 120 आ रहा है, ये -60 आ रहा है। अगर मैं इसमें 180 मतलब पाई जोड़ देता हूँ तो 180 में से -60 माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस है वो, तो 120 आ जाएगा। इधर 120, इधर 120, समझो। इसीलिए मैंने यहाँ पे पाई जोड़ के काम चलाया। दिक्कत क्या हुई वही आप समझ पाओगे। जब यहाँ पर √3 रखा तो 1 माइनस 3 नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव से ही दिक्कत हुई, नेगेटिव से दिक्कत हुई, तो इसलिए हमने इसमें पाई ऐड कर दिया। क्यों है पाई ऐड किया? क्योंकि पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना था किसी भी तरीके से। सेकंड में तो पहुंच रहा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये 45 से बड़ा था, और 45 से बड़ा 2 से मल्टीप्लाई होकर सेकंड में पहुंचेगा। पाई ऐड करके हमने पहुंचा दिया 180 ऐड करके। समझ पाए आप या नहीं? समझ रहे हो? इसी तरीके से इस वाले में देख सकते हो आप। इस वाले में अगर -1 से छोटी वैल्यू लोगे आपने अगर -1 से छोटी वैल्यू -√3 ले लो। अगर आपने -√3 ले लिया, 2 इंटू tan इनवर्स माइनस का √3, कितना आएगा सॉल्व हो गया? ये माइनस का 60। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? -92 + 90, -π/2 से +π/2। पीछे की क्लास बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। -π/2 से +π/2 मतलब -90 से +90, तो ये आएगा -60 इंटू 2 माइनस का 120। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये आएगा tan इनवर्स 2 इंटू √3, ये क्या होगा? हाँ चलो माइनस लगा लो, माइनस आगे लगा दे रहा हूँ, -√3। नीचे क्या होगा? -√3 का स्क्वायर 3, 1 माइनस 3 -2, माइनस से माइनस भी कटा, 2 भी आना चाहिए था माइनस में, ये आ गया 60 भाई, प्लस का हो गया और प्लस का 60 हो गया। एडजस्ट कैसे करेंगे? जब इसमें माइनस का 180 जोड़ेंगे, -180 + 60 कितना हो जाएगा? -120। इधर भी -120 आया था,
समझ गए कि नहीं समझ गए? तो आप समझ पाएंगे फॉर्मूले में जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो दिक्कत कर रहा है, क्योंकि नीचे वाला नेगेटिव साइन दे रहा है, इसलिए हमने पाई जोड़ दिया। यहाँ पर x वैल्यू -1 से कम है तो माइनस पाई ऐड कर दिया। समझ गए? सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी हुआ है, शायद आपके थोड़ा थोड़ा अब समझ में आ पा रहा हो। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। कौन सा, इस वाले पे लें, इस वाले पे, इस पे करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। दो वैल्यू लेनी है हमको, ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिन दोनों का प्रोडक्ट पता है कितना होना चाहिए, 1 से बड़ा हो। तो क्या क्या ले लें, x की y की वैल्यू, x और y की क्या क्या वैल्यू ले लें, प्रोडक्ट 1 से बड़ा है। एक 1 ले लो, एक √3 ले लो, एक 1 और एक, तो दोनों गुणा करके कितना आएगा, √3, और √3 1 से बड़ा होता है। तो देखते हैं क्या होता है चक्कर। अगर मैंने x की वैल्यू ले ली 1 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, ये ले ली √3 तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये वैल्यू देगा 45 और ये 60, 45 और 60 105, बिल्कुल सही बात है। इधर आ जाओ। अच्छा 105 आ रहा है तो ये कुछ वैसा बनेगा, चलो कोई बात नहीं, इधर आ जाओ। इधर रख के देखते हैं यही सारी चीज़ें। tan इनवर्स ये रख दिया हमने 1 + √3, भाई ये 1 है, इसको √3 रखा है, और ये कितना हो जाएगा 1 - 1 × √3, 1 - √3। सही कर रहे हैं ना? ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है किसकी आई, भाई ये तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आंसर देगा अगर पॉजिटिव है तो, समझ रहे हो ना? बट ये एक्चुअली ये नेगेटिव हो जा रहा है नीचे से, ओवरऑल ये नेगेटिव आएगा। नहीं आ रही बात समझ? देखो 1 + √3 कैसा है पॉजिटिव, 1 - √3 कैसा है नेगेटिव। यहाँ से आपको एक्चुअल में ये वैल्यू ही नहीं पता वैल्यू क्या होती है, ये दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, ये पैसे पता होनी चाहिए आपको। देखो √3 - 1 / √3 + 1, ये tan में किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा = क्या है, तो ये क्या होगा, हाँ कितना 15। हाँ अगर tan थीटा = है √3 + 1 और √3 - 1, तब थीटा कितना है, बोलो। $75। याद रखो इस चीज को। अब कैसे याद रहेगी, √3 का ही चक्कर है भाई। किसका चक्कर है, ये √3 - 1 है, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, मतलब छोटी वैल्यू 1 से छोटी वैल्यू। tan 45 तक 1 से छोटी वैल्यू देता है, 45 के बाद 1 से बड़ी वैल्यू देता है। तो ये 15 की वैल्यू हो गई, क्योंकि ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला नीचे, ऊपर ऊपर नीचे कर दिया, ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, तो 1 से बड़ी वैल्यू देगा, तो ये 75 की हो गई। याद रहेगी ये वाली वैल्यू। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 - √3 है, अगर √3 - 1 होता तब तो ये 75 की हो जाती। समझ रहे हो ना? यहाँ से वैल्यू मैंने ऐसी ले ली, अगर मैं थोड़ा कुछ और लेता तो सीधे सीधे समझ आ जाता, लेकिन कोई नहीं, मैंने वैल्यू ऐसे ली जिससे आप कम से कम एक कंसेप्ट तो सीख गए 15 का, 15 और 75 का। तो अगर ये माइनस कॉमन ले लूँ मैं इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ, इसको लिख दूँ कितना, √3, चलो इसको पहले ऐसे ही रहने दो, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इधर आगे लिख दे रहा हूँ tan इनवर्स √3 आगे लिख दे रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऊपर तो प्लस है, नीचे वाले को √3 को आगे लिख दे रहा हूँ और 1 को पीछे। तो एक्चुअली में माइनस कॉमन ले लिया, वो माइनस बाहर आ जाएगा, tan में बाहर आ जाता है, हाँ या ना भाई। √3 आगे लिख दिया, 1 पीछे लिख दिया, माइनस कॉमन लिया ना, यहाँ माइनस आना चाहिए, बोलो भाई। 1 - √3 था, √3, हाँ ना तो बोलो यार। 1 - √3 - 1 लिखूंगा तो माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, वो माइनस यहाँ पर से यहाँ से बाहर भी लिख सकता हूँ मैं, tan इनवर्स में बाहर आ जाता है। अब ये वैल्यू किसकी हो गई, 75 की, और बाहर माइनस लग रहा है -75। भाई वैल्यू आंसर तो आया 105 और ये दे रहा है -75। यहाँ पर जब 1 और √3 रखे तो आंसर कितना दे रहा है, -75। तो इसमें 180 जोड़ना पड़ेगा ना, 180 - 75 105। कुछ समझ आया या नहीं आया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, हाँ आ गया।
वैसे समझा तो पहले ही चुका हूँ कि यहाँ पर पाई ऐड करना पड़ता है इस बारे में, अगर एक्स वाई की मल्टीप्लाई करके 1 से बड़ा आ रहा है तो मैंने 1 और √3 वैल्यू ली थी। आप सीख क्या गए, एक तो ये वाली कंसेप्ट सीख गए कि ऐसे पाई ऐड क्यों कर रहे हैं इसमें, दूसरा आप ये 15 और 75 भी सीख गए लगे हाथ। ठीक है, नोट करो फटाफट बच्चों, आपको केवल ये फॉर्मूले नोट करने हैं, बाकी एक्स्ट्रा मैंने जो एग्जाम्पल यहाँ पर करा दिए थे वो नोट नहीं करने। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स में ही हम ज़्यादा क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम जो क्वेश्चन करते हैं वो tan इनवर्स में ही करते हैं। अगर sin इनवर्स में दे रखा हो, cos इनवर्स में भी दे रखा हो, तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करके क्वेश्चन किया जाता है। इसलिए अगर हम जो भी फॉर्मूला क्वेश्चन आए हम tan इनवर्स में अगर समझ लें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। तो अगर ये प्लस वाले फॉर्मूले हैं तो माइनस वाले भी होते हैं इसमें, इसी में चेंज कर दूँ, यहीं कर देता हूँ, चलो आगे लिख दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, tan इनवर्स x माइनस क्या होना चाहिए, बोलो, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन फॉर्मूला कब तक काम करेगा ये, जब तक कि x इंटू वाई छोटा है -1 से। ठीक है, छोटा है बड़ा है, ये वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए, कंडीशन ये है 1 + xy बड़ी होनी चाहिए 0 से, 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव। तो एक्स वाई की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, -1 से कैसी, बड़ी। ठीक है, अगर -1 से बड़ी होगी वैल्यू तब तक ये पॉजिटिव रहेगा। जैसी छोटी हुई -1 से, सपोज -2 हो गई, एक्स वाई की वैल्यू -2 +1 -2 नेगेटिव, नेगेटिव मतलब खेल खराब, समझ रहे हो ना। तो जब तक एक्स वाई की वैल्यू -1 से बड़ी है तब तक इसकी सांसें चलती रहेंगी इस फॉर्मूले की, नहीं तो इसकी सांसें रुक जाएंगी। दूसरा फॉर्मूला इसी में क्या होगा फिर, tan इनवर्स वो तो रहेगा ही x - y अपॉन 1 + xy। अभी आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा भाई ये, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बोरिंग लग रहा है नहीं मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग लग रहा हो, फॉर्मूले चल रहे हैं, क्वेश्चन चल नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आवश्यक है, एक बार सीख लो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी ज़िंदगी में कभी आपको इस वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पर कंडीशन में दूंगा आपको आंसर बताना पड़ेगा। ऐसा कुछ है, अगर यहाँ पर क्या है, एक्स वाई की वैल्यू छोटी है -1 से, छोटी है मतलब नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो गया तो गड़बड़ होगी। अब गड़बड़ में क्या क्या चक्कर है भाई, इसकी वैल्यू छोटी कब हो सकती है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तभी तो वैल्यू -1 से छोटी, तभी तो वैल्यू माइनस में आएगी। अगर दोनों 0 से बड़े हैं, दोनों 0 से छोटे हैं, दोनों या तो पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों को गुणा करके तो पॉजिटिव ही आएगा, समझ पा रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो x बड़ा है 0 से और y छोटा है 0 से। एक और कंडीशन बनेगी नीचे, x छोटा है 0 से और y बड़ा है 0 से, और x y छोटा है -1 से। तो बता दो कौन धुरंधर है, कौन महानुभाव है जो मुझे बता देगा इसमें कि क्या होने वाला है। यहाँ पर कुछ होएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर होगा कुछ, तो क्या होगा बता दो। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट सोच सकते हो आप, लेकिन आंसर देख के बताना है आपको। बुक तो आपके पास आर्डिशर में है नहीं, ठीक है बताओ, एनसीईआरटी में नहीं है ये, तो ठीक बताया बच्चों आपने। तो यहाँ पर क्या है कि x, देखो ध्यान से समझना, x बड़ा है 0 से, y छोटा है। x बड़ा है मतलब पॉजिटिव देगा, y छोटा है मतलब नेगेटिव देगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझ रहे हो ना। इसका मतलब पाई ऐड होगा यहाँ पर। इधर देखो ध्यान से, x छोटा है 0 से मतलब नेगेटिव देगा, y बड़ा है 0 से मतलब पॉजिटिव देगा, बट आगे तो नेगेटिव लग रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, तो माइनस पाई ऐड होगा। समझ पाए आप फॉर्मूलों को, हाँ या ना। तो ये फॉर्मूले थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी वेरिएशन वो डाल दे, वैल्यू छोटी बड़ी कर ले एक्स वाई की, तो आप ये फॉर्मूले अप्लाई करके आराम से कर सकते हो। अच्छा, जब आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे ना तो आपको अपने आप कमी नज़र आएगी, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। जब नीचे वाला जब साइन माइनस में आए ना तभी सोच लेना आपने कुछ गलती कर दी। पता क्या चलेगी, अब जैसे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पता क्या चलेगा हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पर, कि कुछ हमें यहाँ पर ये वेरिएशन डालने हैं, पाई प्लस या माइनस करना है, किससे, नीचे वाले से। जब इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो तभी भी आप समझ जाना कुछ गड़बड़ है, और उसमें ऐड वैड करके एडजस्ट कर लेना। समझ गए मेरी बात को,
ठीक है। फॉर्मूले टेन इनवर्स वाली यूज़ होंगे, बाकी को भी हम कन्वर्ट करके इसी में करते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा जो वेरिएशन सारे सीखने थे इन्हीं में सीखने थे 10 वाले में, ठीक है। तो आज की क्लास तो यहाँ पर खत्म होती है। एक छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, वो कंसेप्ट जो 2.2 स्टार्ट कराऊंगा उससे पहले ही बताऊंगा क्यों, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे, वो 2.2 में प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होंगे। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, उसमें कुछ लेट करना पड़ता है। वो लेट किस तरीके से किया जाता है वो हम कल की क्लास में स्टार्टिंग में देखेंगे 2.2 से पहले, फिर 2.2 हम मिसलेनियस खत्म कर लेंगे, चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। फिर और भी हम क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे लिए, जिससे कि हमारा पूरा कंसेप्ट का क्लियर हो जाए और सारे हम कंसेप्ट सीख लें, कुछ भी बचे ना चैप्टर से, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं।